के भी जीवन में कष्ट ना हो। आप जरा विचार करिए, राजा परीक्षित आज रथ से कूद पड़े, धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। कहा मेरे राज्य में पशुओं पर इतना बड़ा अत्याचार होगा तो मैं देख नहीं सकता हूं। हमारे राज्य में गाय अगर रुदन करे तो ये पीड़ा मैं सह नहीं सकता हूं। याद रखना, जिस राजा के राज्य में गाय की पीड़ा न सही जाए, आप जरा विचार करो, राजा कोई साधारण नहीं है। आज राजा परीक्षित ने धनुष बाण लेकर के उस काले कलूटे व्यक्ति से कहा, तुम हो कौन जो इस बैल को मारने के लिए लोहे का डंडा हाथ में लेके खड़े हो? ये गाय कौन है? सजनों, गाय कोई और नहीं, गाय पृथ्वी थी। पृथ्वी पर जब अत्याचार, अधर्म, अन्याय, पाप, दुराचार, व्यभिचार ये जब बढ़ जाता है ना, तो पृथ्वी गाय का रूप बना करके बेचारी रोती है, रुदन कर रही थी। उस गाय के पीछे खड़ा हुआ वो बैल कोई और नहीं, वो धर्म था। बेचारे का 3 पैर टूट चुका था, एक पैर पर खड़ा था। धर्म के सज्जनों 4 पग हैं, जैसे बैल के 4 पैर होते ना, इसे धर्म के 4 पग हैं। सत्य, शौच, दया और दान। बहुत ध्यान देकर के सुनेंगे। लेकिन इस समय धर्म के 3 पैर टूट चुके हैं। किसी के जीवन में सत्य नहीं है, किसी के जीवन में शौच यानी पवित्रता नहीं है, किसी के जीवन में दया नहीं है। अगर ये पृथ्वी आज टिकी है तो केवल एक पग बचा है धर्म का, उस पग का नाम है दान। जिस दिन इस धरती से दान बंद हो जाएगा ना, याद रखना, उसी दिन इस पृथ्वी को रसातल में जाने से कोई नहीं बचा सकता। पृथ्वी को जो टिकने के लिए, इस धरती को रुकने के लिए 4 पैर चाहिए, उसमें 3 पैर टूट चुके हैं। केवल एक पग पर ये पृथ्वी टिकी है। इसलिए हमारा, आपका, सबका ये परम कर्तव्य बनता है कि दान पुण्य करते हुए पृथ्वी के उस एक पग को मजबूत करते रहे। मैं कल कथा में आप सबको बता रहा था कि दान करने से कभी जीवन में धन की कमी नहीं होती है। आपके गांव में, आपके मार्केट में कोई पुराना कुआं हो तो जाके देखना, पूरे गांव वाले मिलकर के कुएं का सारा जल आप निकाल डालिए 2-4 घंटे, 10 घंटे में। लेकिन जहां 10 घंटे का मौका मिलेगा ना, फिर उतना जल हो जाएगा। जैसे कुएं से निकाला गया जल कभी कम नहीं होता है, उसी तरह से दान, धर्म के कार्य में खर्च किया गया धन भी कभी कम नहीं होती। जितना निकालोगे उतने पूर्ण हो जाएगा। बल्कि हमारे धर्म शास्त्रों में तो कहा गया है, सतपात्र दानाश्च भवे धनाढ्यो। अगर धनवान बनना है तो दान करना सीख लो। और जिसने दान किया वही संसार सागर में धनी है। तो एक बहुत मीठी बात बताऊं, दान के पक्को हमको, आपको, सबको मजबूत करके चलना है। पृथ्वी केवल दान के पग पर टिकी है। वो काला कलूटा कुत्ता कोई और नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा, तू पुनः परिचय बता, तू कौन है? तो उस काले कलूटे व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम कली है, कली। मैं कलियुग हूं। जैसे सतयुग आया चला गया, त्रेता आया चला गया, द्वापर आया अब जाने वाला है, अब ये कलियुग का आगमन होगा। इसलिए मैं कलियुग हूं, कलियुग। राजा परीक्षित ने कहा, कलियुग, तेरा निवास मेरे राज्य में नहीं हो सकता। तूने क्यों मेरे राज्य में प्रवेश कर लिया? क्योंकि तेरे प्रवेश करने के बाद मेरे राज्य में अधर्म बढ़ जाएगा, अन्याय बढ़ जाएगा, अत्याचार बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। यही नहीं, मैं नहीं चाहता चोरी, डकैती, बदमाशी, अत्याचारी हमारे राज्य में धर्म की हानि हो जाए, अधर्म बढ़ने लगे। इसलिए मैं तुझे अपने राज्य में प्रवेश ही नहीं करने दूंगा। राजा परीक्षित के सामने कलियुग हाथ जोड़ करके खड़ा है। राजन, आप मेरे जीवन के सारे दुर्गुण देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक गुण भी है। तो गुण क्या है? तो राजा परीक्षित के सामने कलियुग हाथ जोड़ करके कहने लगा कि यत फलम नास्ति तपसा अन्न योगेन समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक
कलौहि के सब कीर्तनात्। जो फल सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में हजारों हजार वर्ष ध्यान धारणा समाधि लगा कि लोग प्राप्त करते थे, वही फल इस कलयुग में केवल भगवान के भजन से मिल जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में जाकर के घर परिवार छोड़ के जंगल में रहो, हजारों हजार वर्ष तपस्या करो, ध्यान धारणा समाधि लगाओ, जो फल प्राप्त होता था वही फल कलयुग में केवल भगवान के भजन से मिल जाता है। कलौहि के सब कीर्तनात्, केवल भगवान का भजन करिए सब फल मिल जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञान, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञान, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञान, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञान। एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। एक आधार बना लीजिए जीवन में, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते राम राम जपते रहिए। याद रखना, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, न कोई यज्ञ करने की जरूरत है, न घर परिवार छोड़ करके जंगल में जाने की जरूरत है, और न संसार सागर में आपको तपस्या करने की आवश्यकता है। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय आप भगवान का भजन करते रहिए, सारा फल मिल जाएगा। कितने लोग कहते हैं महाराज कलयुग में हमारा जन्म हुआ। अब कलयुग चल रहा है, मैं कहता हूं कलयुग से बढ़िया कोई युग है ही नहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। कलयुग में हम लोग जी रहे हैं, कलयुग में हम आप सब पल बढ़ रहे हैं, कलयुग में हमारा आपका जन्म और मरण हो रहा है, तो इससे बढ़िया तो और युग है ही नहीं संसार। क्यों? क्योंकि न घर छोड़ के जाना है, न कहीं समाधि लगाने की आवश्यकता है, न कहीं जाकर के हमको आपको तपस्या करने की जरूरत है। घर में बैठे रहिए, राम राम जपते रहिए, अपने घर गृहस्थी के सारे कार्य को करते रहिए, जो भी घर गृहस्थी का कार्य है करते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। कलयुग ने कहा राजन मेरे जीवन में बहुत बड़ा गुण है, कोई यज्ञ कोई अनुष्ठान कोई तपस्या नहीं करना है, केवल भगवान का भजन करिए, सारे फल आप सबको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद राजा परीक्षित ने कहा और कोई फल? तो कलयुग ने कहा एक फल और है, एक गुण हमारे पास है। कहा वो गुण कौन सा है? तो कलयुग ने कहा कलिकर एक विशेष प्रताप, कलिकर एक विशेष प्रताप, कलिकर एक विशेष प्रताप, कलिकर एक विशेष प्रताप, मानस पुण्य पापा, मानस पुण्य कोई नहीं पापा। कलयुग ने कहा दो गुण हैं। एक गुण तो यह है कि आपको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, जंगल जाने की जरूरत नहीं, उठते बैठते भगवान का नाम लेते रहिए, भजन करते रहिए, सब फल मिल जाएगा। दूसरा जो विशेष गुण हमारे पास है वो किसी के पास नहीं, किसी युग में नहीं। न वो गुण सतयुग के पास है, न वो गुण त्रेता युग के पास है, और न वो गुण द्वापर युग के पास है। कलिकर एक विशेष प्रतापा, विशेष गुण मेरे जीवन में है। वो कौन सा है? मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर मन से हम कोई पुण्य करते हैं, जैसे यहाँ बैठे हैं और मन से हम तीर्थराज प्रयाग चले गए और ध्यान हमने कर लिया कि आज बढ़िया कल मौनी अमावस्या थी ना, तो ये बस बैठे बैठे अपने घर में ध्यान करो कि प्रयागराज पहुंचे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो आपको प्रयागराज की डुबकी लगाने का फल मिल जाएगा। आप राम जन्मभूमि का दर्शन करने नहीं जा पा रहे हो तो अपने मन से भाव बनाइए अपने घर में बैठ करके
कि प्रभु मैं अयोध्या धाम पहुंच गया हूं, राम जन्मभूमि में जाकर के रामलला सरकार का दर्शन कर रहा हूं। तो रामलला सरकार के दर्शन का जो फल है वो हमको आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा हो, हम आप मन से उस यज्ञ अनुष्ठान में भाग ले लें, वो सारा फल हमको मिल जाएगा। तो मानस पुण्य तो मिलेगा, लेकिन अगर मन से हमने किसी को गाली दे दिया, मन से किसी के लिए गलत सोच लिया, मन से हमने किसी पर क्रोध कर लिया, मन से किसी के प्रति हमने अपशब्द का प्रयोग कर दिया, तो उसका जो पाप होता है वो पाप का फल कलयुग में हमको आपको नहीं मिलेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पुण्य तो मिलेगा, याद रख।